हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन। और मैं वापस आ चुका हूँ एक अच्छा वाला इंट्रो लेके, क्योंकि पिछला वाला बहुत ही ज़्यादा वाहियात, बेकार, घटिया, चुकंदर टाइप का हो गया था। तो भाई उसको अपन ने इसमें सुधार लिया है, देखने को मिल गया तुमको, ठीक है। तो भाई बॉयज़ का सीजन 3 का 3rd एपिसोड देखा मैंने। भाई क्या शानदार स्टोरी बिल्डिंग करी है, क्या शानदार, ओवरऑल बहुत ही शानदार है। देखो, और मेरे को ये भी पता है पिछला भी एकदम बहुत लंबा हो गया था, मतलब 1 घंटे का एपिसोड था और 23 मिनट, मतलब जो ओवरऑल रिकॉर्डिंग हुई थी वो तो 30 मिनट की हो गई थी। उसे काट काट के 23 मिनट का, जितने भी मिनट का वो 21 मिनट का वो बनाया मैंने। तो भाई इस बार ज़्यादा लंबा नहीं करते, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो बिना अपने दोस्त टिमोथी को कच्चा खाए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, कहानी शुरू होती है अपनी 17 ईयर्स अगो से, मतलब 17 साल पहले की कहानी पर दिखाते हैं, जिसमें स्टारलाइट दिखाते हैं बचपन की, जिसके अंदर वो एक लिटिल मिस हीरो नाम के कॉन्टेस्ट में भाग ले रही है और डांस करने के लिए वो अपनी माँ को मना कर रही है कि मुझे दर्द हो रहा है, मतलब बहाने बना रही है वो। पर उसकी माँ मान नहीं रही, बोलिए हंसो और सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके उसे मनाती है और वो जाती भी, डांस भी करती है और सबके सामने हाथ भी करती है। तो उसका दूसरा हाथ ऐसे बच्चन साहब की मुट्ठी जैसे बंधा हुआ रहता है, बस यूं नहीं कर रहा रहता है, पीछे रहता है। और उससे हमें पता चलता है कि वो अपने सबसे ज़्यादा गुस्सा जिस पे होती है वो उस पर अपना गुस्सा निकाल नहीं सकती, तो अपने हाथ को ऐसे मुट्ठी बांध के पीछे है। तो इसके आगे एपिसोड के आखिरी में ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो अपन बात कर लेते हैं कि फिर से हमने देखा कि होमलैंडर की क्रैक स्पीच देख रही है। अब मॉडर्न टाइम में आ चुके हैं तो अपन प्रेजेंट टाइम में तो होमलैंडर की क्रैक स्पीच देख रही है, जिसके अंदर भाई फिर देखते देखते फिर हम वापस से वहाँ से शिफ्ट होते हैं अपने होमलैंडर के ऊपर। और वहाँ होमलैंडर नंगू बैठा हुआ है बिल्कुल। और उसके बाद फिर वहाँ एशली आता है, उससे कहती है कि भाई साहब क्या काम कर दिए तुमने, बिल्कुल 44% रेज है तुम्हारी, मतलब जो भी तुम्हारी पॉपुलैरिटी है वो 44% से वाइट लोगों के बीच में बढ़ गई है, और जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर होमलैंडर वहाँ बहुत खुश हो जाता है और मतलब जो ट्रेलर में सीन था ऐसे करके वो दिखाता है, क्या मस्त रहा वो सीन, बहुत शानदार। बस नंगू पुंगू नहीं दिखाना था, पर ओवरऑल कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। अगली बात कर लेते तो यहाँ पे बिली टीचर जो है, हमने देखा आखिरी एपिसोड में उसने इंजेक्शन ले लिया था और उसके बाद वो लड़ने चला गया था गन पाउडर से, बहुत गंदी तरीके से पेला उसको। तो उसी के कॉन्सिक्वेंसेज वो फेस कर रहा है। उसे बार बार वही सीन्स दिमाग में आ रहे हैं, उसे उल्टियाँ हो रही है और उसे मतलब जब भी अपने जो लेजर्स आ रही हैं तो उसे बहुत पेन फील हो रहा है। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे अपन एम की बात कर लेते हैं, मदर्स मिल्क, जो कि अब वापस से टीम का हिस्सा हो चुका है, वापस आ चुका है और अपनी डेस्क की साफ सफाई कर रहा है। और इसमें वो बिल्डिंग का नाम लेता है फ्लैट आर्म बिल्डिंग करके। फिर अपन देखते हैं कि यूई भी गेट खोल के वापस अंदर आ गया। तो मतलब यूई भी अब इस सब का पार्ट बन चुका है, क्योंकि हमने देखा था वो कितना रिग्रेट कर रहा था पिछले एपिसोड में नाडिया का साथ देना। तो अब वो भी आ चुका है। तो भाई पूरी टीम वापस आ चुकी है। तो अब देखने को मिलेगा कड़क मगालू एक एक हीरो को पकड़ पकड़ के मारेंगे। तो भाई ऐसे ही शुरू होता है एपिसोड। तो भाई अगली बात होती है तो फ्रेंची की जो एक दोस्त है उसे वो पासपोर्ट देने जाता है। फ्रेंची उसे कॉल आता है तो वो उसी के ऊपर से वो बिली उससे पूछता भी है कि ऐसे कहाँ जा रहे हो, इतना बड़ा कौन सा काम है, हमारे साथ चलो। तो वो मना कर देता है। यूई भी बोलता है ठीक है उसे जान दो। तो हमने पिछले सीजन्स में देखा हुआ है कि फ्रेंची के साथ जो भी हुआ है, मतलब उसके जो पुराने 2 दोस्त हैं उनमें से एक जो लड़की है वो गलत काम करती है, मारा काटी करती है, लोगों को मार के पैसा कमाती है, ठीक है। तो उसी को मदद चाहिए, उसे किसी ने पकड़ लिया था, उसने कुछ चीज़ चोरी करी है जो कि वो उसे बताते नहीं, इसे बाद में पता चलता है कि इसने चोरी करी है। और इससे लगता है, ये लड़की बोलती है जैसे कि इससे किसी ने कुछ चुरा लिया है, अब इसके पीछे पड़े हुए लोग। तो ये पासपोर्ट मांगती है। तो फ्रेंची उसे पासपोर्ट दे देता है क्योंकि वो CIA के साथ के काम कर रहा होता है। तो वो पासपोर्ट लेके चले जाती है। तो अब पूरी जो टीम है मिलके जा रही है ग्रेस के घर पर, जहाँ पे वो सोल्जर बॉय की हमने बात करी थी। तो वहाँ पे उसे गन पाउडर ने बताया था बिली पिक्चर को कि जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थी उस पूरे ऑपरेशन में वो ग्रेस थी, ग्रेस मैलरी। और वो इससे पता चलता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक गन थी जो सोल्जर बॉय को मार सकती थी और वो गन अभी तक उसे मिली नहीं है। अगर ग्रेस उसे पहले उस गन के बारे में बता देती तो वो कहता है कि भाई होमलैंडर को पहले ही मार देते हैं, रायन को डर डर के भागने में पड़ता और उसकी जो बीवी वो अभी तक जिंदा होती, जो कि एक बहुत ही इमोशनल सीन था भाई, बहुत तगड़ा।
तो अपने को देखने मिला था पिछले एपिसोड के अंदर कि यहाँ अपना जो एलेक्स नाम का सुपरसोनिक नाम का हीरो है वो स्टारलाइट का पुराना दोस्त है और यूई के साथ उसका पंगा वंगा चल रहा है, मतलब अभी स्टारलाइट के ऊपर। स्टारलाइट पहले बोल चुकी है अपना बॉयफ्रेंड है, अपने ऊपर लाइन नहीं मारने का, ठीक है। तो यहाँ स्टारलाइट से उसकी जान बचाने के लिए एज अ फ्रेंड मुझसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, होमलैंडर बिल्कुल सठिया गया है, किसी को बख्शता नहीं है भाई, इसने पहले अभी खूना खच्चर करने में कोई भी लिमिट नहीं रखी है, वो किसी को भी मार देता, तो भाई तुम थोड़ा सा दूर रहो इस सब से, वही अच्छा रहेगा, ठीक है। ये उसे समझाती है और फिर वो आगे और देखने को मिलता है एपिसोड के अंदर। अगली बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम ए ट्रेन का दिखाया जाता है कि वो एक ग्लोबल वेलनेस मेडिकल सेंटर से बाहर आ रहा है, जहाँ पे उसका भाई बैठा हुआ है और यहाँ से उसका भाई उसे कहता है कि भाई कैसा है, क्या चल रहा है, और तब उसे बताता है कि देखो मेरे हार्ट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो अगर थोड़ी भी स्पीड दिखाने चाहूँगा तो मेरा हार्ट बिल्कुल हो जाएगा, फट जाएगा अंदर से, तो अपन बिल्कुल मर आ जाएगी। तो उसका भाई उसे वहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई अब चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है तो तुम्हें 7 छोड़ देना चाहिए, पर ए ट्रेन लगाया कि भाई उसे पॉपुलैरिटी चाहिए अपनी पूरी। वो कह रहा है कि भाई सपोज़ मैं भाग नहीं सकता तो भी मैं थोड़ी पॉपुलैरिटी तो गेन कर लूँ। वो बोलता है भाई तुम अगर भाग नहीं सकते, किसी की जान नहीं बचा सकते, तो क्या तुम्हारा क्या क्या तुम घर पे रह लो, इससे अच्छा मैं ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को, वो तुम मेरा साथ दे सकते हो, बच्चे तुमको देख के खुश हो जाएंगे, ऐसा कहता है वो। और उसके बाद ए ट्रेन उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेता, तो उसे एक वीडियो दिखाता है कि कैसे क्योंकि ए ट्रेन शुरुआत से उससे कह रहा होता है कि मुझे किसी कॉज के लिए लड़ना है, तो उसका जो भाई रहता है उसे कहता है कि देखो ये वीडियो देखो, उसके अंदर क्या रहता है, ब्लू हॉक नाम का एक सुपर हीरो रहता है जो एक ब्लैक मैन को मार देता है, और उसमें कहते हैं कि वो एक लड़की को छेड़ रहा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं रहता। तो वो कहता है कि इसे जस्टिस दिलाना ज़रूरी है, तुम 7 का पार्ट हो, तुम ये कर सकते हो, तुम्हें अपने थॉट जाहिर करने चाहिए, पर वो करता नहीं है। वो कहता है कि भाई मैं एकदम बड़ा हीरो नहीं हूँ, मैं इसमें डिमिनिश्ड टाइप का हूँ। अगली बात करते हैं, यहाँ पे अपन रायन और किमिको को देखते हैं बात करते हुए अपनी पावर्स के ऊपर कि वो पावर्स से कितना परेशान है, उन्होंने क्या क्या फेस से गुजरे हैं अब लाइफ के अंदर, कि देखो किमिको ने बहुत ज़्यादा मर्डरस चीज़ें करी हैं और गुस्से में जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। तो किमिको यहाँ पे अपनी पावर्स को ही रिग्रेट कर रही है कि काश उसे ये कभी मिली ही नहीं होती, और यही चीज़ रायन भी कहता है कि काश मुझे मिली नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि भाई उसकी पावर्स की वजह से क्या हुआ, उसकी मदर को गली के अंदर लेज़र मार दी उसने, तो उसे आज तक रिग्रेट कर रहा है। और फिर अपन देखते हैं यहाँ पे निकाराग्वा, जो कि एक जगह है जिसके बारे में बिली बुचर को पता चला था गन पाउडर से। अब ये जो जगह है यहाँ पे ग्रेस और पूरा मिशन टेक प्लेस करता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ना अपना जो बिली बुचर है वो फोर्स करता है ग्रेस को कि यहाँ पे सारी चीज़ें खोल दें, वो स्पिल कर दे बीन्स को, और तो फिर यहाँ पे वो करने भी लगती है। और उसके बाद कैसा होता है कि वो धीरे धीरे बताती है सारे ऑपरेशन चार्ली के बारे में बताती है। ऑपरेशन चार्ली कैसा रहता है कि जितने भी सुपर हीरो है उनके नाम पे वो क्या करते हैं, जैसे ब्लैक नोइज का टैग लगा देते हैं बॉक्स के, और उसके अंदर रहते कोकेन के पाउचेस, जिससे वो यूएस में पहुँचाते हैं और उसका पैसे से गन्स खरीदते हैं और उसे फिर वो बेचते गेम्स के अंदर, माइनॉरिटीज़ के अंदर बेचते ताकि किसको पता ना चले। फिर ये जो ऑपरेशन चल रहा रहता है बहुत सक्सेसफुल हो रहा रहता है, तो उसके चलते पूरी पे बैक टीम जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स उनके नाम ले लेते हैं, क्रिम्सन काउंटेस, माइंड स्टॉर्म, गन पाउडर, सोल्जर बॉय, ऐसे और 2-3 हीरोज हैं, वो सब मिल के आते हैं यहाँ पे पार्टी करने के लिए। तो यहाँ पे वो पार्टी टाइम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं ना, मज़ा आता है। सोल्जर वो ऐसे गन पॉइंट करता, मतलब ग्रेनेड लॉन्चर पॉइंट करता, जो कि उनके कैंप के अंदर ही रहता है जहाँ पे सारे ग्रेनेड वगैरह रहते हैं, तो उसे कहती नीचे करो तुम आधे कैंप को उड़ा दोगे। सोल्जर बॉय कसम से अभी इसको अगले एपिसोड में देखने में मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही लसन आदमी अभी तक जितना देखा। तो अगली बात कर लेते भाई, अपने जो स्टैन है यहाँ पे ग्रेस मैलरी से मिलता है, उसी में पास में ना, तो यहाँ पे ग्रेस मैलरी से मिलता है और उसके हमें पता चलता है कि ये पहले से बहुत लसन आदमी है, इसको जो चाहिए उसके लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं अपन ब्लैक नोयर के बारे में बात कर लेते हैं। और ब्लैक नोयर यहाँ पे है ना मास्क पहनने से मना कर देता है, क्योंकि अभी पूरी पे बैक बिल्कुल वाइट पीपल के ऊपर है, और ये नहीं चाहता कि भाई वो मास्क उतार के सबको दिखाए कि वो एक ब्लैक है, तो फिर थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाती है। स्टैन को मतलब उसके बारे में नहीं लगता, पर पूरी जो पे बैक टीम है वो उसके बारे में सोचती है। तो यहाँ पे उस स्टैन को अपना चेहरा दिखा चुका होता है और उसके बाद
भाई जो उसके साथ हुआ है ना, तुमको बताऊँ भाई, खतरनाक हुआ है इसके साथ। अगली बात कर ले तो भाई यहाँ पे ब्लैक मिरर तो अपना मास्क पहनने से मना कर ही रहा है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करना चाहता है ब्लैक पीपल्स को। और यहाँ पे अपन देखते हैं सोल्जर बॉय का यहाँ पे बहुत गंदा टेम्पर देख लेते हैं। ये देखो उसके एक्सप्रेशन में बहुत कुछ दिख जाता है जब उसे ग्रेस मेलोडी थोड़ा थोड़ा बोलते हैं कि यार तुम पटा नहीं पाओगे मेरे को, तुम अगर तुमसे कोई लड़की पट रही है ना, तुम पर दया खा रही है या तुमसे डर रही है, बस समझ जाओ तुम हैं, तुम दूर रहो नहीं तो एक गोली मार देंगे यहीं टपक जाओगे। तो यहाँ पे सोल्जर बॉय तो है, गुस्सा दिखा देता है, उसके एक्सप्रेशन में ऐसे ट्विच करती हैं आंखें, और यहाँ पे भी उसके ट्विचिंग जो होती है ना, उससे समझ में आ जाता है कि कितने गुस्से में बंदा। फिर यहाँ पे कहानी बैक टू प्रेजेंट आ जाती है, क्योंकि बिली उसे रोक देता है कि भाई अभी रुको, और इसी बीच में वो बताते हैं कि उसके उनके ऊपर एक अटैक हुआ था, तो वहीं पे वो रोक देता है। तो कहता है अभी नहीं रुको, वो जाता है फिर वॉशरूम में उल्टी शुल्टी करने लगता है अपनी, क्योंकि उसको अभी भी उसकी दिक्कत हो रही है V24 सीरम की। फिर अपना जो डीप होता है वो वापस से टीम के अंदर आने की बात करता है होमलैंडर से, और होमलैंडर मान भी जाता है। तो होमलैंडर अभी स्टारलाइट को कैप्टन थी, तो उसे दोनों मेंबर्स को चूज़ करने का मौका मिला था। तो यहाँ पे वो तो कहती है कि देखो, एक तुम एलेक्स को रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पहले एपिसोड में बोला था कि एलेक्स को रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे मेरे को अपना एक बंदा चाहिए जो कि अफ़गान रहती है, और इसे लेने से मना कर रहे थे क्योंकि ये अफ़गान है। तो ये बिल्कुल रेसिज्म को दर्शाता है कि भाई। अगली बात कर ले तो अपन, तो फ्लाइट 37 की भी बात होती है कि जब वो हीरो अपना होमलैंडर मानता नहीं है कि यहाँ पे हमें लेना चाहिए, इसको लेना चाहिए, उसको लेना चाहिए, तो वो कहता है डीप को लेना चाहिए। पर हमें पता है सीज़न 1 में डीप और स्टारलाइट की क्या कहानी हो चुकी है। तो यहाँ पे स्टारलाइट पूरा मना कर देती है, पर होमलैंडर मान रहा है, और अफ़गान लड़की को तो पूरी तरीके से मना कर देता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बात चलने के बाद वो अकेले में बात करते हैं, जिसके अंदर वो कहती है स्टारलाइट उससे कि क्या मैं फ़्लाइट 37 की बात बाहर फैला दूँ। अब मैं फ़्लाइट 37 क्या थी बता दूँ। फ़्लाइट 37 एक ऐसी फ़्लाइट थी जिसके अंदर बहुत सारे लोग थे, और वो फ़्लाइट ख़राब हुई थी, लैंडिंग नहीं कर सकती थी, और फ्यूल भी ख़त्म हो गया था। ऐसे कैसे लोग बिना फ्यूल चेक करे प्लेन छोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो उससे क्वीन मेव और होमलैंडर से बचाने जाते हैं, और वहाँ पर वो प्लेन को किसी भी तरीके से रोक नहीं पाते, तो प्लेन क्रैश हो जाता है, और वहाँ पे एक बंदे को भी नहीं बचाते वो। कुछ लोग उससे कहते हैं सिर्फ मेरी बच्ची को ले जाओ, इसको ले जाओ, उसको ले जाओ, तो 2-3 लोग को ही कहते हैं, पर वो 2-3 लोगों को भी नहीं बचाते हैं। होमलैंडर कहता है कि अगर इनको हमने छोड़ दिया तो फिर ये लोग बताएंगे दुनिया को कि हमने इन सबको मरने के लिए छोड़ दिया। उसके अंदर उनकी कोई गलती नहीं थी, 2-3 को भी बचाते कोई दिक्कत नहीं होती, पर यहाँ पे होमलैंडर को लगता है कि ऐसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे तिगड़म लगा के वहाँ से निकल लेते हैं, और मेव को उसका बहुत गुस्सा आता है। बाद में ओशन के अंदर जाके डीपी मेव को ला के देता है एक वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसके अंदर होमलैंडर सबके काम टाल रहा रहता है। ये सब देखने के बाद भाई इसका बहुत फ़ायदा उठाती है सीज़न 2 के अंदर मेव। और अब यहाँ सीज़न 3 के अंदर जब स्टारलाइट होमलैंडर को फोर्स कर रही है अफगान लड़की को यूज़ करने के लिए, तो वो कहता है ऐसी चीज़ की तो मज़ा आ जाएगा। वो वहाँ पे अपना असली रंग दिखाई देता है भाई आखिरकार। स्टारलाइट को वो कहता है देखो, रिकॉर्डिंग लीक करनी है कर दो, डरता नहीं। अभी मैं यहाँ पे शांत इसलिए बैठा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास वो रिकॉर्डिंग है। जब ये रिकॉर्डिंग बाहर जाएगी तब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तब तुम्हारे पास मेरे लिए कोई लेवरेज नहीं रहेगा। तो मैं बिल्कुल खुले सांड की तरह बिल्कुल सब पे चढ़ जाऊँगा। उसके बाद कहता है कि भाई मैं यहाँ से जाऊँगा और वाइट हाउस को डिस्ट्रॉय करूँगा, पेंटागन को डिस्ट्रॉय करूँगा, बिल्कुल जो डिफेंस फैसिलिटीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय करूँगा, इंटरनेट टावर्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल बर्बाद करके रख दूँगा। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंटरनेट टावर्स ही हो गए यहाँ पर। यहाँ पे फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो रायन है वो बुचर की वजह से दुखी कि देखो बुचर अभी रायन और ग्रेस के साथ है, तो वहाँ वॉशरूम के अंदर उल्टी कर रहा था। और तब रायन पूछता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ, तो बोलता नहीं अभी नहीं, अपन अच्छे हैं बिल्कुल। और ऐसे उनके अंदर थोड़ा सा बॉन्डिंग वाली बात होती है। वही जो रहता है वो स्टारलाइट को कॉल करता है, और वहाँ पर उसे पता चलता है कि देखो होमलैंडर सठी आ गया है, क्योंकि जो स्टारलाइट को होमलैंडर ने बोला था उसके बाद तो स्टारलाइट की बिल्कुल मतलब फट गई थी। उसके बाद
स्टारलेट हो अपने यूई को कॉल करती तो उसे कहती कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मेरी बहुत फट रही है, ये मेरे को मार डालेगा, मैं बचा लूँ मेरे को। उसके बाद यूई उससे कहता है कि नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कहते हुए, पर तुम्हें वहाँ रुकना पड़ेगा क्योंकि हमें एक वेपन मिला है, तो तुम्हें होमलैंडर के ऊपर नज़र रखनी होगी ताकि उसके हाथ में वेपन गलती से भी नहीं आए और उसे कभी पता ही नहीं चले कि हमने उसके लिए क्या प्लान करके रखा है। तो यहाँ पे वो बोलती यार ये सही नहीं कर रहा, ये मेरे साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। आलिया भट्ट बन जाती है, उसके बाद वो रोने लगती है और उसके बाद वहाँ से उसे मारना ही पड़ता है। उसे लगता है कि वो जो कर रहे हैं सही है, होमलैंडर को मारना ज़रूरी है, नहीं तो वो दुनिया बर्बाद करके रख देगा। और फिर अगली सीन में यहाँ पे देखने को मिलता है कि फ्रेंची को भाई किसी ने किडनैप कर लिया है, तो यहाँ पे मैनैप्ट कर लिया जो भी है। तो वहाँ पे फ्रेंची किडनैप होने के बाद उसके ऊपर काला मतलब पट्टा लगा के उसको भेजवा देते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में देखने को मिलता है रायन जो है वो बुचर से बात कर रहा है और उसे कहता है कि भाई तुम्हारा जो खून है ना, अजीब सा मतलब अजीब सी बू आ रही है उससे, और जो तुम्हारा हार्ट है ना बहुत तेज़ी से रेस कर रहा है, धक 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 करते ही जा रहा है। तो उससे हमें पता चलता है कि रायन की पावर सिर्फ सुपर स्ट्रेंथ और सब पे डिपेंड नहीं है, उसके कान भी बहुत तेज जैसे होमलैंडर के है और उसकी नाक भी बहुत तेज, स्मेल एकदम मस्त है उसकी। अगली इसमें हमें देखने को मिलता है कि फिर वापस से वो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं कि वहाँ पे रशियन स्पेशल फोर्सेस आ गई थी ग्रेस की टाइमलाइन में और वहाँ पे सबको मारना शुरू कर दिया था क्योंकि एक बेवकूफ़ सुपर हीरो था उड़ने वाला, बटरफ्लाई वाले विंग्स थे उसके, और वो हवा में उड़ने लग गया था जिसकी वजह से उसे स्पॉट कर लिया गया। उसके बाद सबको मारने लग गए। और यहाँ पे बहुत ही सही चीज़ डिटेल देखने को मिलती है अपने को कि बाकी जितने भी सुपर हीरोज़ हैं सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए वहाँ सबको मारने लगते हैं, मतलब उन्हीं के कैंप के लोगों को मारने लगते हैं ताकि ऐसा लगे कि वो उन सबको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग जानबूझ के लिए ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे हैं जो कि उसे रोकने के लिए आए ये लोग, जबकि वो यहाँ पे पार्टी वार्टी करने के लिए आते हैं और यहाँ पे इनके लोगों को मारने लगते हैं। गन पाउडर वहाँ मशीन गन चलाने लगते हैं इनके लोगों पे। उसके बाद सोल्जर बॉय अकेला आदमी रहता है जो उनसे लड़ रहा रहता है, और फिर उसको गन से मार के वहाँ से उड़ा ले जाते हैं। और पर मेरे को यहाँ ऐसा लगा कि भाई क्रिम्सन काउंटेस तुम ये करके गोला बना सकते हो आग का, तुम्हारे इस गोले से सोल्जर बॉय को घंटा फर्क नहीं पड़ना है, उसकी बॉडी को घंटा फर्क नहीं पड़ना है, तो तुम उसे वो बॉडी ही ले जाने क्यों दे रहे हो? मार दो ना, खच्चे से मार दो, कोई दिक्कत होगी तुमको? कोई नहीं। मुझे लगता है सोची समझी साजिश थी, उनको ये क्रिम्सन काउंटेस ही बता सकते हैं क्या होगा। अगले सीन में फिर अपन देखते हैं कि ये सब होने के बाद बुचर कहता है कि यार तुमने ये सब बर्बाद कर दिया, मेरी लाइफ को बर्बाद करके रख दिया, अब अपन पहले देते तो सब कुछ कर लेते अपन, आज सब शांति से अपने घर में रह रहे होते। और उसके बाद वो रायन को भी बोलता है कि अब मुझे जाना होगा, हमें नहीं पता कि हम तुमसे कब मिल पाएंगे। तो यहाँ पे रायन उससे कहता है कि प्लीज़ तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, पर यहाँ बुचर से फिर भगाने के लिए बहुत मतलब अंदर से वो बुरा फील करता है, पर उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारी माँ मरी, मेरी बीवी मरी तुम्हारी वजह से। और यहाँ पे रायन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो भी थोड़ा बुचर से प्यार करता है, इसलिए वो अपनी लेज़र शूट करने के बजाय उसका बस लॉकेट निकाल के फेंक देता है और घर के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे एक और बात ये यहाँ पे आए ही क्यों है, दो रीज़न्स की वजह से। देखो, एक ग्रेस मैलरी जिसको अपने सोल्जर बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन थी, और दूसरा नाडिया भेजा फोर्ड को इन्होंने रायन की लोकेशन बता रखी है, तो इनको सेफ हाउस चेंज करना पड़ेगा, इससे पहले स्टैन आके इनको ले जाए। समझ रहे हो कितना मतलब कितना फंसा के रखा है इनको, मतलब सूप हर जगह पे इनके पास है, हर तरफ से वॉर्ड को इन्फॉर्मेशन जा रही है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। फिर यहाँ पे अपने को ब्लैक नोएल का जो फेस यहाँ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे कि हमने सीजन 2 के अंदर उसका पूरा तकड़ वाला उसका चेहरा देखा था, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। पहली बार ब्लास्ट की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो बहुत ही भयंकर था और वो देख के भाई बहुत गंदा लगा। तो हमें इसी फाइट के बीच में देखने को मिलता है कि जो ग्रेस है वो जाते जाते बेहोश हो जाती है और फिर उठने के बाद उसे ये सब मतलब जो भी हुआ मैंने सब बता दिया। फिर अगले सीन में अपने को देखने को मिलता है फ्रेंची, जिसको किडनैप कर लिया गया है, तो उसके मुंह के ऊपर काली पट्टी है और उसे लेके आया किसी होटल के अंदर, और यहाँ पे फिर उससे बात करती है वो लेडी बहुत बुरी तरीके से, और फिर इसी के बारे में बात करती है कि तुम्हारी जो दोस्त है वो किधर है वो किधर है, मेरा माल लेके भाग गई वो, तुमको क्या बोला? ये नहीं, उससे चुराया, उसने मुझसे चुराया यार, तुम्हारी दोस्त को समझाओ, बहुत बेवकूफ़ बनाती है लोगों को, ऐसे करके वो बोलती है उससे।
उसके बाद वो कहते हैं कि देखो ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल कर देना। इसका नाम होता है नीना या नीना, ऐसा कुछ तो नाम रहता है इस लड़की का। बहुत बहुत अजीब सी, क्या अजीब सी। अगली बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। बुचर यहाँ पूछता है फ्रेंची से कि बुचर को पता चलता है कि ये नीना के पास किडनैप था और ये यहाँ से निकल चुका है। तो बुचर इससे कहता है कि कॉल करो। वो कहता है क्यों करूँ, मेरे को नहीं देना, मेरे को एड्रेस देना ही नहीं उसका। बोलता कॉल करो, वो रशियंस है ना, तो अपन रशिया जा रहे हैं, अपन सोल्जर बॉय का वो वेपन लेके आएंगे। और ऐसे करके वो वहाँ से उसे कॉल करते हैं और यहीं पे इनका जो स्टोरी आर्क है यहीं पे ख़त्म होता है। फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है जो एलेक्स है स्टारलाइट को प्रॉमिस करता है कि देखो मैं जाऊँगा तो नहीं, क्योंकि तुमने मुझे बोला है कि देखो यहाँ बहुत दिक्कत है और होमलैंडर ने तुमको मारने की भी कोशिश करी है, तो मैं तुम्हें एक बैकअप, तुम्हारा एक बैकअप रख के यहाँ पे रहूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा यहाँ पे, तुमको अपनी टीम में चाहिए होगा और आई विल वॉच योर बैक, ऐसे करके कहता है उससे। और उसके बाद स्टारलाइट कहती है थैंक यू, और यहाँ पे इसका भी स्टोरी ख़त्म होता है। फिर यहाँ अपने बिली और यूई की बात चल रही थी, जिसके अंदर बिली कहता है यूई से कि देखो मुझे पता है कि मैंने गलत किया, रायन को मेरे को रायन के साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये सब बोलना नहीं चाहिए था। और यूई कहता है नहीं तुमने सही किया, मैं तुम्हें समझता हूँ, कोई और नहीं समझेगा, अपन तुम्हारा भाई जिसको अपन समझेगा ना, अपन तुम्हारे बाजू में खड़ा है, तुमको ऐसा करना जरूरी था। उठते के अंदर बिली यूई के मुँह पे उल्टी कर देता है हरी हरी। और उसके बाद जो सीन था ना एपिक, मतलब 2 सेकंड तक तो दोनों चुप के चुप खड़े रहे। और उसके बाद जो यूई ने चिल्लाया व्हाट द फक, और उसमें भाई क्या मतलब हंसी आई मेरे को भाई, क्या शानदार 2 सेकंड तो अपन भी चुप थे, उसको कॉमेडी बना दी, एकदम मजा आ गया। और यहाँ पे एक चीज़ मेरे से छूट गई कि देखो यहाँ पे यूई ने अपना हाथ तुड़वा लिया है, क्योंकि वो नाडिया से थोड़ा लीव टाइप की ले रहा है, तो वो कहेगा कि मेरा हाथ पूरी तरीके से टूट चुका है, तो उसी को कवर अप करने के लिए उसने हाथ तोड़वाया कीमिको से। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो डीप है और एलेक्स मतलब सुपरसोनिक अपना वो सिलेक्ट हो चुके हैं और अब वो सुपर 7 का पार्ट होने वाले हैं, बाकी दोनों को भगा दिया गया है। जो कि उन दोनों के साथ जस्टिस नहीं था कि भाई डीप तो उस अमेरिकन हीरो वाले कॉन्टेस्ट में था ही नहीं, तो एलेक्स को तो चलो माना ले लिया, अब उन दोनों की जगह डीप को कैसे ले सकते, तो वो उनके लिए भी इनजस्टिस हो गया, तो ये भी अच्छे से दिखाया उन्होंने। फिर यहाँ पे आखिरी वाला सीन जिसके अंदर ये सब होने के बाद वो डीप से कहता है कि देखो अब स्टारलाइट की तरफ आँख उठा के भी मत देखना, क्योंकि अब वो मेरी बंदी है। क्या, कैसे, इतना दिमाग जो आपने लगाया है, इतना आपका तेज दिमाग है, उससे आपने ज्ञान लगाया है, वो कैसे लगा लिया? ये बहुत ही सुंदर ज्ञान है आपका। तो यहाँ पे उसी का एक रीशूट लेते हैं वो, जिसके अंदर से हाथ ऐसे क्लेंच करके बिल्कुल अमिताभ बच्चन स्टाइल में हाथ पीछे रखती है और वो होमलैंडर को किस कर देती है, क्योंकि यूई ने उसे कहा था कि होमलैंडर से अभी स्टिक रहो, उसके पास रहो, ताकि पता चल सके क्या कर रहा है, उनके ऊपर थोड़ा सा टारगेट नहीं कर रहा। तो भाई इतना ही था। मुझे पता आज का वीडियो थोड़ा सा अटपटा बना, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स थोड़े घर पे थे, तो भाई आवाज़, सीटियों की आवाज़, इसकी आवाज़, उसकी आवाज़ की वजह से मैंने बार बार कट करा है, ब्रेक करा है इसको, भाई समझ लेना, माफ़ कर देना, अगली बार से नहीं होगा। इसी के साथ चलते हैं, लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। बाय।